पिछले दिनों ये हुआ, जो कंपनी पायोडीन बना रही थी इसकी प्रोडक्शन कम कर दी। तो एक साहब मैदान में आए, उस बंदे ने क्या किया, वो मार्केट से ये सस्ते वाली पायोडीन उठाता था, उसको मजीद पतला करता था, धड़ाधड़ पायोडीन बेचनी शुरू कर दी। हेल्थ डिपार्टमेंट के कान खड़े हुए, उन्होंने फौरी तौर पे एक खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वो जो फील्ड के अफसर थे जिन्हें पता है कि हमने कैसे काम लेना है, कहाँ से हमने कैसे रैकी करनी है, कैसे हमने मुजरमों का कलाकुमा करना है, कैसे इन पे हाथ डालना है, कैसे इन्हें ट्रैप करना है, कैसे इनका सुराग लगाना है, तो उनको चुन के एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीलॉग से पहले मैं आपको 2-3 मिसालें देना चाहूँगा, उसके बाद आपको इस वीलॉग की ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। मिसाल नंबर 1 कि अगर किसी मरीज़ को उसका कोई हड्डियों का ऑपरेशन हुआ है, कोई हड्डी टूट गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, उसको ऑपरेट करना पड़ा, किसी के राड डले, किसी की प्लेटें डली उसके टांगों में या बाजू में, कोई बोल्ट लगे। अब वो जो ऑपरेशन हुआ है किसी का, तो वहाँ पर जो सर्जरी के दौरान जो दवाइयाँ इस्तेमाल होनी है, उसमें एक जो अहम तरीन दवाई है सर्जरी में, वो होती है पायोडीन। अब वो पायोडीन लगी, वो पायोडीन अगर वो ठीक है तो उसने उसे शिफा देनी है, लेकिन अगर वो पायोडीन जाली है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी, उसका सारा ऑपरेशन भी बेकार जाएगा, उसकी सारी उम्र का उसको रोग भी लग जाएगा, उसकी तकलीफ़ भी बढ़ती चली जाएगी, ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। अगर किसी को कोई ख़ातून, उसके यहाँ बच्चे की वलादत हुई है, ऑपरेशन के ज़रिए हुई है, उसको टांके लगे हैं, उसके कट लगे हुए हैं, अब वहाँ पे जो हीलिंग के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होनी है, वो भी उसमें पायोडीन का बड़ा अहम किरदार है। अब वो जो पायोडीन अगर जाली हो तो क्या बनेगा, वो ज़ख्म ख़राब हो गया, ऑपरेशन ख़राब हो गया, उस माँ की ज़िंदगी दाव पे लग गई, उस बच्चे की भी। वो जो मासूम बच्चा पैदा हुआ, उसकी जब वो नाड़ काटी जाती है, नाफ के वाली जो है, तो उसके ऊपर भी पायोडीन लगाई जाती है। अब वो पायोडीन अगर ये जाली हो तो क्या होगा। इसी तरह ही किसी को अगर बवासीर है तो उसे ये कहा जाता है कि उसको चूंकि उधर सारे कट पड़ जाते हैं उसके खाने वाली जगह पर, अब वो रैश पड़ जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, उसको पानी में पायोडीन डाल के तो उसे कहा जाता है कि टब में बैठे। अब अगर वो पायोडीन जाली हो तो अंदाज़ा लगाएं, सोचें कि उसके साथ क्या बीतेगी। तो इस तरह की 20 मिसालें। ये जो पायोडीन है, हम इसे आम सी चीज़ समझते हैं कि ज़ख्म हो गया, ऊपर लग गई, लेकिन ये इतने काम की चीज़ है। मैंने तो आपको बहुत सारे चीज़ों की पहचान के लिए भी आपको पायोडीन बताई कि दूध की पहचान में भी पायोडीन का बड़ा अहम किरदार है, केचप की पहचान में भी, और बहुत सारी चीज़ों में तो पायोडीन का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों ये हुआ कि कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन कम कर दी। जो कंपनी पायोडीन बना रही थी उसने इसकी प्रोडक्शन कम की, क्योंकि उनका रेट का तनाज़ा था, हुकूमत ने रेट नहीं बढ़ाए, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन कम कर दी। नतीजा क्या निकला, मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो गई, पायोडीन मिले नहीं, तो जो हल्के ब्रांड थे उनकी सेल होना शुरू हो गई। तो एक साहब मैदान में आए, उस बंदे ने क्या किया, वो मार्केट से ये सस्ते वाली पायोडीन उठाता था, वो सस्ती पायोडीन उठा के उसको मजीद पतला करता था और 6 गुना तक उसको पतला कर देता था, और उसमें फिर कोई रंग मिलाता था और कई चीज़ें उसमें मिलावट करता था, और वो फिर उसने उस बड़े ब्रांड की पैकिंग करके तो मार्केट में बेचना शुरू कर दी। अब ये जो काम हुआ कि उसने मार्केट में धड़ाधड़ पायोडीन बेचनी शुरू कर दी। हेल्थ डिपार्टमेंट के कान खड़े हुए कि ये मार्केट में शिकायत आना शुरू हो गई हैं, पता चलना शुरू हुआ, इनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है कि मार्केट में ये कहाँ से आना शुरू हो रही है। इसको ट्रेस करने लगे
तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के, बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में हेल्थ मिनिस्ट्री को हेड कर चुके हैं। उन्होंने फौरी तौर पे एक खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वो जो फील्ड के अफसर थे जिन्हें पता है कि हमने कैसे काम लेना है, कहाँ से हमने कैसे रैकी करनी है, कैसे हमने मुजरमों का कला कुमा करना है, कैसे इन पे हाथ डालना है, कैसे इन्हें ट्रैप करना है, कैसे इनका सुराग लगाना है, तो उनको चुन के एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में किसी की ड्यूटी थी, उन्हें फील्ड से हटा दिया गया हुआ था पिछले कुछ अरसे से। तो ख्वाजा साहब ने चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर सलीमी साहब की ड्यूटी लगाई और उन्होंने अपने ही जो तजर्बाकार ड्रग इंस्पेक्टर्स थे जो इस वक्त हॉस्पिटल में क्लरिकल काम कर रहे थे, उनको वहाँ से निकाला और उन्हें फील्ड में ड्यूटियाँ दे दी। और इस टास्क फोर्स ने जो कमाल किया वो क्या, जाली कस्टमर बने। जाली कस्टमर बन के सुराग लगाना शुरू किया कि जी डिमांड पैदा की कि हमें चाहिए। एक बंदे से रब्ता हुआ, मजर नाम का ये आदमी, इसके साथ रब्ता हुआ, इसके साथ सौदा तय हुआ, 1.25 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिए कि जी हमने आपसे ये खरीदनी है। अब उसको चूंकि 1.25 लाख रुपए आ गए थे तो उसे यकीन हो गया कि मेरा गाहक पक्का है। उसने कहा जी मैं डिलीवरी देनी है। डिलीवरी के लिए इन्होंने कहा कि हम खुद आएंगे। उससे पता किया, कुरेदा, कॉन्फिडेंस बहाल किया, तो पता चला कि उसने कहा कि जी मैं तो मंडी बाउद्दीन में हूँ। इन्होंने कहा कि चले हमारा चक्कर लगना है उधर। बहाना कर दिया कि हमने उधर किसी काम के सिलसिले में एक जो बंदा रब्ता कर रहा था, उसने कहा जी मैंने उसी साइड पर ही आना है, मुझे एक काम है, तो मैं वहाँ से आपसे खुद ही पिक कर लूँगा। उसको और ज़्यादा यकीन हो गया कि बंदे को एक नंबर ही हैं। अब ये गए हैं वहाँ पे, उसे ट्रैप किया है, वो आया सप्लाई देने के लिए तो काबू आ गया इनके। उसने भागने की भी कोशिश की, पकड़ा गया। उसके बाद उसके दफ्तर गए, उस दफ्तर के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे गए, उसकी फैक्ट्री पे गए, तो पता ये चला कि वो तो एक आम सा घर और उसमें कोई भी SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, और जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, जो उसके अज्जा यूज हो रहे हैं, जो केमिकल यूज हो रहे हैं, वो इंतहाई गैर मेयारी। तो बजाय वो पायोडीन फायदा देने के, वो तो लोगों के लिए मौत का बायस बनने लग पड़ी। और वहां पे क्या देखा कि सिर्फ पायोडीन नहीं है, वहां पे तो जाली डिटॉल भी बन रही है, वहां पर जाली बेटनोवेट भी बन रही है। तो अब जाली डिटॉल, अंदाजा लगाएं कि आप किसी हजाम के पास गए हैं, शेव करवाने के लिए गए हैं, और आपने उसे ये कहा है कि ये जो तेरे टूल है, ब्लेड है, रेजर है, उस तरह है, इसको ज़रा अच्छी तरह डिटॉल वाले पानी में भिगो के रखो और वो फिर इस्तेमाल करना। अब अगर उसमें डिटॉल ही जाली हो, उसने क्या जरासीम मारने हैं, वो तो उल्टा बीमारियां आगे मुंतकिल करने का बायस बनेगा। और उसमें जिस किस्म के केमिकल और जिस तरह की जगह उस पर बन रहा है, उसकी वजह से तो उसमें और ज़्यादा बैक्टीरियल कंडेंसेशन उसमें शुरू हो चुकी होगी। और इसी तरह ही बेटनोवेट, अब बेटनोवेट जो है ये हमारा ज़्यादातर हमारी ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं। वो ख़वातीन जो रंग गोरा करना चाहती हैं, वो ख़वातीन जो दाग धब्बों कील महासों से जान छुड़ाना चाहती हैं, तो उन्हें ये जो पार्लर वाली ख़वातीन है, ये उन्हें रिकमेंड कर देती हैं कि इसमें मुख्तलिफ क्रीमों का कम्बिनेशन बनाएं और ये लगाना शुरू कर दें। अब अगर उसमें बेटनोवेट ही जाली हो और उस खातून की, उस बच्ची की शादी हो और पता चले कि वो तो अपना रंग ही तबाह कर बैठी है, चेहरा जला बैठी है और ज़्यादा उसका स्किन को ख़राब कर चुकी है, तो बजाय फ़ायदे के और ज़्यादा बीमारियां घर में लेके आना शुरू हो गए। तो ये देखने में बज़ाहिर एक छोटा सा मामूली सा जुर्म, लेकिन इसके असरात इतने भयानक, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत बड़ा रैकेट था, जिसे ये इस खुसूसी टास्क फोर्स ने जाके इसका कला गुमा किया। यहाँ पे अब देखें आप कि कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माथे का झूमर है। अजहर जमाल सलीमी, बहुत बड़ा नाम, बड़ा काबिल अफसर। इसके साथ
बिलाल यासीन डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, ये ऐसा ड्रग कंट्रोलर है, ये डरता ही नहीं किसी से, इस पे किसी का दबाव भी नहीं चलता, किसी की सुनता ही नहीं। ये बहुत अच्छा प्लान करता है, बड़ी अच्छी रैकी करता है और जाके सीधा मुजरम की को गर्दन से दबोच लेता है। ऐसी सोनियन है, बड़ा कैरियर, एक ब्राइट कैरियर ऑफिसर है। साथ इसके लईक साहब, अमानुल्लाह साहब अच्छे लोग हैं। ये बहुत कॉम्पिटेंट टीम थी और बड़ी टीम थी। इसके लिए बजा तौर पे ना सिर्फ ये अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि आपने हम पंजाब के अवाम को, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को बहुत बड़े मसाइल से दो चार होने से बचाया। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।